अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू V3 डॉक्टर्स। आज हम आपको बताएंगे कि FCPS जो पार्ट 1 है, क्योंकि बहुत से लोग मैसेज कर रहे थे कि आप लोगों ने किस तरह पास किए। तो मैं डॉक्टर ज़ीशान, मैंने अभी रिसेंटली सर्जरी में पार्ट 1 पास किए, और ये हमारे भाई डॉक्टर अकरम है, इन्होंने भी डेंटल में किए, अभी इनकी ट्रेनिंग चल रही है FID में। तो मैं आपको अपना बताता हूँ, क्योंकि हमारे उजाब के साथ ही मेरा उजाब 13 को लास्ट डे था हमारा, और फिर 9 को मेरा पेपर था, ठीक है, इवनिंग के टाइम। तो मैंने ये किया था कि देखिए हर कोई अपने वो बताता है, लेकिन जो मेन चीज़ है मैं आपको वो बता दूँ। मैंने एक बुक पकड़ी थी, वो थी फर्स्ट एड, और मैंने अच्छी खासी पढ़ी थी। इवन मेरे साथ मैं किसी को बोलता था कि भाई मैं सर्जरी में दे रहा हूँ, तो वो हंसते थे कि भाई तू सर्जरी में दे रहे और फर्स्ट एड क्यों पढ़ रहे, ये एनाटॉमी पढ़, ये पढ़, वो पढ़। तो मैं ये कि मैंने फ़र्स्ट एड बस बहुत अच्छी कर ली थी। तो इस साथ में ये कि जब हमारा लास्ट मंथ चल रहा था जॉब का, तो मैंने फ़र्स्ट एड पढ़ी थी। मतलब मेरे कंसेप्ट थे हर चीज़ के ना। फार्मा मोस्टली जो माइनर है ना, लोग उसको इग्नोर करते, और हमारा शायद 40 तक MCQs होते हैं ना, वो माइनर से आए थे। तो मैंने ये किया था कि जो लास्ट मंथ था उसमें मैंने रफ़ी को सिर्फ 1-2 बार पढ़ी थी, क्योंकि मुझे लगा था कि अगर 1 लाइन MCQs आ जाए ना एनाटॉमी रिलेटेड, क्योंकि मैंने एनाटॉमी के लिए कोई बुक नहीं पढ़ी थी ना। लोग कहते हैं कि कोई स्नेल बुक है वो पढ़नी है, लेकिन मैंने नहीं पढ़ी थी। मैंने फ़र्स्ट एड की थी, वो बहुत अच्छी की थी। तो साथ में सिर्फ रफ़ी इसलिए की थी कि मेरे जो 1 लाइनर MCQs है ना, उसको अगर वो मुझसे ना मिस हो ना पेपर में, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि रफ़ी के जो है ना पॉइंट्स आते हैं और इस तरह। मेरा तो इस तरह कोई सीन नहीं था, क्योंकि हमारा मोस्टली जो पेपर था वो फर्स्ट एड से आया था। तो जो भी अभी प्रिपेयर करना चाह रहे हैं इस टेस्ट के लिए, अभी आपके पास 2 महीने, 2 महीने से थोड़ा ज़्यादा है शायद, तो आप लोग एक कोई बुक पकड़े, रफ़ी को अच्छे से करें, फर्स्ट एड को जो है ना आप लोग अच्छे से करें। उसमें ये कि वो जब आप करेंगे ना, तो आपके बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक तो उसमें हर चीज़ है, माइक्रो है, बायोकेमिस्ट्री है, फार्मा है, पैथोफिजियोलॉजी है, हर चीज़ आपकी जो है ना क्लियर हो सकती है उसमें से। तो अगर आप उसको एक बार तो नहीं होगा, लेकिन 2-3 बार अगर कोई कर सकते हैं उसको, क्योंकि वो एक बार मुश्किल होती है थोड़ा पढ़ना उसमें उसको, फिर 2-3 बार अगर आप दोबारा रिवाइज करते हो तो वो इतना मतलब इतने टाइम वो कंज्यूमिंग नहीं है फिर। लेकिन साथ में ये ना कि आप लोग अगर कोई सर्जरी देना चाह रहा हो या कोई मेडिसिन देना चाह रहा हो, तो रफ़ी को इसलिए पढ़े कि अगर इन केस 1 लाइनर कोई क्वेश्चन आ जाते हैं ना, रटे वाले क्वेश्चन, जैसे कोई एपिडर्मिस और ये हिस्टो से कोई क्वेश्चन आ जाते, क्योंकि वो ये फर्स्ट एड में इतने उस तरह नहीं लिखे होते। हिस्टो हो गई, कोई एम्ब्रियो के कोई क्वेश्चन हो गए, तो वो रफ़ी में उन्होंने ना पॉइंट्स दिए होते हैं कि ये पिछले पेपर्स में जो रिपीट हुए। तो आप लोग इस तरह इसको साथ साथ लेके चले। लेकिन एक बुक मस्ट आपने करनी है, वो है फर्स्ट एड, वो क्योंकि वो इंटरनेशनल बुक है, उसको तो कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता ना, कि उसको अगर कोई और उठ के बोले कि नहीं यार इसकी ये लाइन गलत लिखी है, मतलब आप SK या रफ़ी उसको हर कोई चैलेंज कर सकते, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल तो नहीं है ना। तो ये कि आप एक बुक हमेशा, मैं तो हर किसी को ये बोलता हूँ कि एक बुक अच्छे से करनी है, वो आपने फर्स्ट एड करनी है, ठीक है। आप उसको अच्छे से समझे, उसके कंसेप्ट को समझे। लोग कहते हैं कि इसको हमने इतनी बड़ी बुक को कैसे रटे लगाए, रटे वाली चीज़ ही नहीं है, आपने एक एक कंसेप्ट समझने। क्योंकि अगर आप समझे आप एंडो के कंसेप्ट को अच्छे से कर लेंगे, तो वो शायद आपके आगे जो है ना रीनल में भी काम आ सकते हैं, वो आप GIT में भी कुछ ना कुछ उसको लिंक होता है। लेकिन आपने अगर रटे लगाए होते तो फिर आप GIT को भी रटे लगाओगे, रीनल को भी रटे लगाओगे, तो रटे वाले काम नहीं है। आप एक एक लाइन को, मतलब उसके कंसेप्ट को समझे कि इसमें ये क्या पूछना चाह रहे हैं। और पेपर भी इसी तरह ही आते हैं, मतलब पेपर में भी आपको अगर जो मुश्किल MCQs होते हैं, मुझे लगता है जो बंदे पास और फेल करते वो इसी बेस पे होते, क्योंकि जो मुश्किल MCQs होते हैं ना वो कंसेप्चुअल होते हैं, और जो सीधे सीधे लाइंस आती है 1 लाइनर, वो रटे, वो तो मतलब 90% लोग ठीक ही करेंगे ना, क्योंकि वो तो 1 लाइनर है, या तो किसी पास पेपर में पहले आए होंगे, या कहीं पर देखे होंगे, कहीं पर पढ़े होंगे। लेकिन जो कंसेप्चुअल MCQs होते हैं, मेरे ख्याल में वही आपके पासिंग मार्क्स को डिसाइड करते हैं। तो इसलिए जिसने भी करना हो, फर्स्ट एड सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखें। फिर साथ में जब लास्ट टाइम हो उसको रफ़ी को थोड़ा पढ़ें, क्योंकि मैंने एक बार रफ़ी भी की थी। और कोई भी SK उठाए, मेडिकल उठाए, साथ में बस उसको ना MCQs फ्री टाइम में, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, फ्री टाइम में बस वो MCQs को रिपीट करें। तो ये स्ट्रेटजी करें, इंशाल्लाह आप लोग, इतना कोई मुश्किल नहीं है कि इसको ना कोई पास कर सके। बाकी शुक्रिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह आगे भी हम और भी गाइडेंस के बारे में, इंडक्शन के बारे में भी वीडियोस बताएंगे। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।